हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को धनतेरस और छोटी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये दोनों दिन का क्लिप मैंने एक साथ ऐड कर दिया था, धनतेरस की पूजा और छोटी दिवाली की पूजा मैंने किस प्रकार से की वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आप सब देख सकते हैं खूब सारे दीपक जलाए थे। वैसे तो धनत्रयोदशी के दिन 13 दीपक जलाने का विधान है, बट जो रेगुलर पूजा होती है, मतलब जो रेगुलर जलते हैं वो दीपक भी जलते हैं। तो इस तरह से मैंने की पूजा। तो सबसे पहले एक छोटी सी चौकी लगाया, मतलब ये पूजा बेसिकली मैंने अलग से की थी क्योंकि इसमें झाड़ू वगैरह की भी पूजा करनी रहती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग से सिस्टम से करके फिर जो है किया। तो सबसे पहले होती है गणपति जी की पूजा, तो गणपति जी को रखा और स्नान वगैरह तो मॉर्निंग में ही हो जाता है, लेकिन आचमन स्नान कराया। फिर उसके बाद उन्हें जनेऊ अर्पित किया, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, थोड़े से पुष्प आदि अर्पित किए और फूल वगैरह भी मतलब नॉर्मली प्लांट हो जाते हैं, मतलब जितने प्लांट हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। और फिर कलश की स्थापना की। आप चाहें तो ये पंचदिवसीय कलश, मतलब 5 दिनों के लिए ये कलश आप स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हर दिन मतलब पर डे के हिसाब से आप अलग अलग कर सकते हैं। तो मैंने डे वाइज चेंज किया क्योंकि दिवाली के दिन जो रखूँगी वो ऑलरेडी जो है कलमद्वात की पूजा तक चलेगा, तो उसको नहीं चेंज करूँगी, बट ये अब पर डे मैं चेंज करूँगी। जैसे आज जो मैंने रखा वो कल फिर नेक्स्ट डे रखूँगी। तो कलश किस तरह से रखना है वो आप सभी को पता ही है। नीचे एक चावल की कटोरी रखी, फिर उसमें एक जो है जल का भरा हुआ पात्र रखा, उसमें लौंग, इलायची, कमलगट्टे, खड़ी सुपारी और हल्दी की गांठ जो है डालकर, फिर उसके ऊपर एक आम का पल्लव रखा, पूर्ण पात्र रखा और एक अखंड जोत जलाया, जो कि अच्छे से रात भर जलेगा। इस बात का ध्यान रखना रहेगा क्योंकि आज धन त्रयोदशी है और धन के देवता की और धन्वंतरी महाराज जी की पूजा होती है, दोनों लोगों की पूजा होती है। तो अच्छे से विधिवत पूजा वगैरह होनी चाहिए क्योंकि देखिए किसी चीज़ की कमी ना हो और इस पर ऐसे ही अच्छे से धन भंडार भरे रहें, सारी चीज़ें अच्छे से रखे रहें, तो इसलिए पूजा वगैरह भी अच्छे से होती है। फिर उस पर भी वस्त्र रूपी कलावा आदि अर्पित किया। फिर धन्वंतरी महाराज जी का एक जो है चित्र था, उसकी पूजा की। आप चाहें तो विग्रह वगैरह ला सकते हैं, तो ये मेरे पास चित्र था, मैंने इसी से पूजा की। इस बार कुछ भी नया विशेष नहीं आया है। आप सभी को पता है कि 1 साल तक थोड़ा सा इस चीज़ को मुझे जो है मतलब फॉलो करना है और देखिए ये अपनी स्वेच्छानुसार होता है, आप चाहें तो ना करें, चाहे तो करें। यदि आपको दुख है या इस चीज़ को आप मानते हैं तो मतलब अपने रीति रिवाज को मानते हैं, थोड़ा सा ट्रेडिशनल को मानते हैं, तो मानना तो चाहिए ही। तो हम लोग के यहाँ मतलब कुछ नया ऐसा नहीं किया जाता है, जो भी आपके पास ओल्ड है आप उससे कर सकते हैं, बट पूजा है, पूजा स्किप नहीं हो सकती। तो अच्छे से धन्वंतरी महाराज जी को हल्दी, चंदन और अष्टगंध आदि का टीका किया, फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया और जनेऊ अर्पित किया। फिर जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं जैसे कि शहद हो गया, फल हो गया, टर्मरिक यानी हल्दी हो गई और थोड़े से फ्रूट्स वगैरह हो गए, आंवला हो गया, मतलब जो चीज़ें आप नॉर्मली आयुर्वेद के हिसाब से यूज करते हैं वो सारी चीज़ें रख सकते हैं। और तुलसी पत्र खूब सारा रखा। और ये बर्तन मैं पहले से ले आई थी, मतलब पहले ही मेरे पास से आए थे, तो मैं स्टोर करके रखी थी कि मैं उस दिन उसकी पूजा करके जो है उसके बाद फिर आगे करूँगी, मतलब आगे फिर इसे यूज़ करूँगी। क्योंकि आज के दिन नियम से तो बर्तन वगैरह लिए जाते हैं और मतलब कुछ सोने चांदी के, पीतल के, तांबे के, जो भी आप अफोर्ड कर सके वो चीज़ें ली जाती हैं। तो मैंने ऐसा कुछ नया नहीं लिया, मैं सिर्फ ये झाड़ू ले आई थी नई, और बाकी सारी चीज़ें मैं पहले से ही, मतलब पहले से ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो आदमी लेता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि साल भर मैंने कुछ लिया नहीं है। बट हाँ, उस दिन मतलब जिस दिन कोई फेस्टिवल था उस दिन नहीं लिया गया, तो पहले से रखा था, तो मैंने कहा इसी की पूजा कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद हुई झाड़ू की पूजा, और झाड़ू को भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है, तो आज के दिन उसकी भी पूजा वगैरह की जाती है। तो उस पर भी आचमन किया, फिर जो है उस पर रोली आदि जो है लगाया, फिर कलावा बांधा। और 2 तरह की झाड़ू ले आई थी मैं, तो दोनों मैंने रख दिया था। फिर उस पर थोड़े से पुष्प आदि अर्पित किए, आरती वगैरह कर लेंगे कि हाँ मतलब माता रानी इसी तरह से कृपा अपनी बनाए रखें, और अच्छे से सारी चीज़ें अर्पित की। और फिर ये जो कुबेर पोटली बनाई थी वो रखी, और इस बार जो मतलब उसमें जो ऐड ऑन किया, थोड़ी चीज़ें और ऐड की वो रखी। और आज के दिन ही ना पेन वगैरह भी हम लोग रख देते हैं, मतलब हम लोग के यहाँ बेसिकली कलमदवात की पूजा विशेष होती है, दिवाली के दिन होगी। फिर उसके बाद जो है जिस दिन चित्रकूट महाराज जी की पूजा के बाद, मतलब नेक्स्ट डे, जब परेवा के बाद नेक्स्ट डे हम लोग पूजा करके फिर अपनी कलमदवात खोलेंगे। तो इस तरह से इस चीज़ को फॉलो करना रहता है।
तो उसके लिए पेन वगैरह भी मैं आज ही ला कर रख दी थी। मतलब ये सारी चीज़ें भी पहले से रखी थी, मैं आज कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। बस मैं ये झाड़ू लेकर आई थी और थोड़ी-सी धनिया वगैरह लिया था। और आज के दिन नमक विशेष होता है, नमक भी खरीदना चाहिए, धनिया खरीदनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो आप सबको पता ही है। तो छोटी-मोटी चीज़ें जो थी वो ही बस लिया और उसके बाद अपनी पूजा अच्छे से की। आप सभी को मेरी छोटी-सी पूजा किस प्रकार मतलब कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबके प्यारे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आप लोग सपोर्ट करिए और अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। इसके बाद नेक्स्ट मैं अपनी दिवाली सेलिब्रेशन ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूँगी। जो भी करूँगी ऐसे तो भी कुछ विशेष ज़्यादा होना नहीं है, बट जो भी होगा छोटा मोटा वो मैं आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अपना प्यारा कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। और खैर हैप्पी दिवाली आप सभी को। दिवाली की